नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन सियासत है कि अभी भी बीते साल को भूली नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए साल की शुरुआत से ठीक पहले प्रदेशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसमें बताया कि साल 2024 देश और प्रदेश के लिए उपलब्धियों और गर्व के क्षणों से भरा हुआ रहा है। उन्होंने पीकेसी ईआरसीपी की सौगात का जिक्र किया, तो वही देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, पेपर लीक मुक्त परीक्षाओं के आयोजन, भर्ती परीक्षाओं का 2 साल का कैलेंडर जारी करने, रोजगार उत्सव के आयोजन, लाड़ो प्रोत्साहन के आयोजन, 450 रुपए में सिलेंडर देने समेत कई योजनाओं के बारे में लिखा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम चीजें रास नहीं आई। उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस सरकार ने 1 साल में कुछ नहीं किया सिवाय 9 जिलों को निरस्त करने के। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार करने मैदान में कूदे भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल। लिहाजा आज प्रश्नकाल में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि जो साल बीत गया, वो साल क्या वाकई में राजस्थान के लिए कुछ सुखद रहा? क्या वाकई में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसमें कुछ काम किया? और जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उन आरोपों में आखिर कितना दम है? इसी की चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सियासी बयानबाजी। अभी देखिए, राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही है, कोई काम किए नहीं है। क्या बताए उपलब्धि है? 1 साल की उपलब्धि जिनको भी पूछे, एक बताइए आपकी 1 साल में उपलब्धि क्या क्या है, नहीं बता पाए। 1 साल के बाद 9 जिलों को समाप्त कर दिया। अब भाई निकम्मी थी तो बैठ करके मूल्यांकन करें। हमारा चुनाव जब 5 साल बाद आएगा, 4 साल बाद, और हम जब पहले से और अधिक सीटें लेकर के आएंगे, अभी तो हमें तो 160 सीटें जीतनी है, 70 सीटें जीतनी है अगले पारी। तो हम जब अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतनी सीटें जीतेंगे, तब आप गहलोत जी से पूछिएगा। अब आज उनके पराजय बोध के ऊपर मैं टिप्पणी करूं, खिसियानी बिल्ली, आगे वाला नहीं बोलूँगा, तो ये उचित नहीं लगता। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में पौरुष भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में राधेश्याम भारती जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ में शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है समाचार प्लस में, और नए साल की बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को। सबसे पहले पौरुष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। चर्चा की शुरुआत करूं, साल 2024 में भजनलाल सरकार ने क्या कुछ काम किया, उनके दावों में कितना दम है, आपको रास क्यों नहीं आ रही, तमाम चीजों पर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, ये मेरे दिल में बहुत, अभी जब बयान सुना मैंने गहलोत साहब का, तो उसके बाद में मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि मैं पूछूं आपसे वो सवाल, ये नकारा निकम्मा क्या उनके जबान पर रट गया क्या सर? ये खुद की पार्टी के नेताओं को भी नकारा निकम्मा, मौजूदा सरकार है तो वो भी नकारा निकम्मा, ये रट चुका है क्या उनके जबान पे? नहीं, देखिए दीपक जी, शब्द एक होता है लेकिन उसके संदर्भ जो होते हैं वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग लगाए जाते हैं। जैसा कि आपने पहले वाले बात के लिए कहा कि जो पार्टी में जो घटनाक्रम हमारे घटा, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटा, तो देखिए सचिन पायलट जी खुद इस बात को कह चुके हैं कि भाई अशोक गहलोत जी जो है वो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी के मित्र रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे परिवार में अगर कोई बड़ा, या हमारी कंपनी जहाँ पे हम काम करते हैं, या हमारी पार्टी जहाँ हम काम करते हैं, या फिर हमारा घर है, जो वहाँ पे अगर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अगर कई बार डांट के और कई बार प्यार से भी कई बार बोल देते हैं तो उसका बुरा भी नहीं माना जाता। पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए एक कहावत होती है कि एक ना छिपकली दिन भर कीड़े मकोड़े खाती है और शाम को जाकर के भगवान की या महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। आज हम लोग जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं वो भी संदर्भ लगभग ऐसा ही है। देखिए सीएम साहब ने जो जनता के नाम पत्र जारी किया, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी उपलब्धि नहीं बताई उसमें। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत भगवान राम के नाम से इस बात को कहकर कि साहब मैंने मंत्रिमंडल से भगवान राम के दर्शन करे, ये कहकर के वो जनता की धार्मिक भावनाओं का दोहन करना चाह रहे थे। जनता का माइंडसेट इस प्रकार से भगवान राम का नाम लेकर के बनाना चाह रहे थे कि इसके आगे जो है जनता आगे उनसे कुछ सवाल नहीं कर पाए। मैं आपसे इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि जैसा कि अशोक गहलोत जी ने कहा, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं कि जैसा भजनलाल जी ने अपने पत्र में जिक्र किया, ईआरसीपी का जिक्र किया, मैं पूछना चाहूंगा इस ईआरसीपी को 5 साल तक आपने लटकाए भटकाए रखा, जबकि स्कीम आप ही खुद की पार्टी की पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की थी। और आप देखिए आज उसकी स्थिति क्या हो गई कि आज उसकी लागत जो है वो उस समय से बढ़कर के लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, जो राज्य के और केंद्र सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य का खजाना, दोनों पे भार पड़ने के लिए जा रहा है। जिस ईआरसीपी का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी से करवा करके मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस ईसरदा बांध और उस नौनेरा बांध को
ये इतिहास बताएंगे नहीं लोगों को। नोनेरा बांध जब हमने हमारी कांग्रेस सरकार में राज्य सरकार के खजाने से पैसा खर्च करके जब हमने उसका 90% कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पे आपत्ति लगाई और उस नोनेरा बांध पर ये लोग स्टे लेकर के आए थे। ये तथ्य में मौजूद है, प्रमाण मौजूद है, ये हवाई आरोप नहीं है। लेकिन मेरी बात से पौरू जी हमारे ये भाई ठीक है, लेकिन पौरू जी जब वहां पर कमलनाथ जी की सरकार थी और यहाँ पर अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तब भी तो तालमेल नहीं बैठा था, वो भी सवाल तो उठेंगे। देखिए दीपक जी, बहुत ये हास्यास्पद सा सवाल भारतीय जनता पार्टी वाले उठाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कमलनाथ जी की सरकार कितने से टाइम रही। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, लेटर वापस लौटा दिया था ना। एक मिनट, नहीं, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। देखिए, इस पूरे जो प्रक्रिया में 3 पार्टी थी, एक तो केंद्र सरकार पार्टी थी, एक मध्य प्रदेश सरकार पार्टी थी, एक राजस्थान सरकार पार्टी थी। तो मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो पहला आज करके जो सारे काम को आनंद फानंद में निपटाया, तो ये काम तो पहले भी कर सकते थे। और रही बात श्रेय लेने की, तो श्रेय तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार थी ना, उनका शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है। और अगर मोदी जी इसको निपटाते हो राज्य की जनता के हित के भलाई में, हम तो इस चीज का स्वागत करते हैं। और हम तो श्रेय भी ये लोग लेना चाहते तो हम दे देते। परंतु इस बात से यह भी पता पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक राजनीति में किस स्तर तक इनमें सिर फुटबल है कि इनको लगा कि आरसीबी का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो वसुंधरा राजे को इसका श्रेय मिल जाएगा, तो मैं भविष्य में मुख्यमंत्री चेंज नहीं कर पाऊंगा राजस्थान का, मैं पट्टी सरकार नहीं बनवा पाऊंगा। मोदी जी के दिमाग में यह बात थी और मोदी जी ने जो है उसको वसुंधरा जी के द्वारा शुरू की गई योजना को लटकाए रखा, भटकाए रखा और राज्य की जनता 5 साल पीछे हो गई। दीपक जी, आप इस बात को सोचिए, लागत कितनी बढ़ गई, कितना खजाने में, चाहे वो केंद्र का खजानों से बाहर उस इलाके में काफी वक्त इन्होंने बिताया है, उस इलाके में पूर्वी राजस्थान में बहुत वक्त बिताया इन्होंने, इनसे जान लेते हैं। शैलन जी, कांग्रेस पार्टी को देखिए बिल्कुल रास नहीं आ रहा, पूर्व मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है ये जो लेटर आप बार बार वायरल भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है ये लेटर जो कि भजनलाल जी ने लिखा है प्रदेशवासियों के नाम खुला पत्र, ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं किया आप लोगों ने, ये कह रही है। दीपक जी, आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, संकल्पता है कि उन्होंने राजस्थान की जनता ने जो विश्वास जताया था भारतीय जनता पार्टी पर और माननीय भजनलाल सरकार बनी, तो हमने 1 साल जो अभूतपूर्व कार्य किए उस रिपोर्ट कार्ड को हमने जनता के सामने रखा है और हमने कहा है कि हर साल हम समीक्षा करेंगे और अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने रखेंगे। और शायद अगर मेरे पौरुष भारद्वाज जी जो मित्र हैं, अगर उन्होंने, वैसे उनकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही थी उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर वो लेटर पढ़ लेते तो मेरे हिसाब से उनकी आंखें खुल जाती, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं वो वैसी बातें कर रहे हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको दिख नहीं रहा कि 43,000 नियुक्तियां भजनलाल सरकार दे चुकी है, 1 लाख नियुक्तियां पाइपलाइन में है, पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। जो इतनी बड़ी समस्या थी राजस्थान में, जल संकट बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें इन्होंने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। हमने ईआरसीपी पीके से लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने का काम किया, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो गया और उसके लिए हमने बजट आवंटन कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और जहां तक शेखावटी रीजन की बात है, 30 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें रही, इन्होंने कभी भी नहीं कहा सोचा कि शेखावटी रीजन को हम पानी देंगे, जबकि आपने देखा होगा हरियाणा में चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि हम यमुना जल समझौते को कैंसिल कर देंगे। तो ये इनकी मानसिक दृष्टि को दर्शाता है। और जो बड़े बड़े काम हुए, चाहे 450 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे हमारी लाडो परियोजना हो जिसमें नवजात बालिका को हम 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देते हैं, उसको मजबूत करते हैं, चाहे किसान भाइयों की 2,000 रुपए अपने सम्मान निधि बढ़ाकर उनको राशि देने की बात हो, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। आप देखिए, हमने 1 साल में राइजिंग राजस्थान करके दिखा दिया, जो ये चौथे साल करते थे कांग्रेस पार्टी वाले, हमने 1 साल में करके दिखा दिया। 35 लाख करोड़ के एमओयू आए, 35 विदेशी देशों ने यहाँ पे भाग लिया, 17 विदेशी देश जो थे इसके सहभागी, इसके स्पॉन्सर्स थे। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए केंद्र की जो बिजली कंपनियां उनके साथ। और हम चाहते हैं कि राजस्थान आने वाले समय में 2027 तक हम बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारे किसान भाइयों को दिन में भी बिजली मिलेगी। पेपर लीक जो एक युवाओं का बहुत बड़ा दर्द था, उस पेपर लीक माफिया को खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। आज एक भी पेपर बता दीजिए जिसका
जो भर्ती परीक्षा का कोई भी एक पेपर बता दीजिए जो लीक हुआ हो या वहां डमी कैंडिडेट पेपर कितने करवाए तो जवाब दे दो। पेपर करवाए कितने आपने? आपने पेपर ही नहीं करवाए तो लीक कहां से होंगे? अपनी बता दें। गहलोत सरकार के शासनकाल की जब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, और 1 साल की मैं बता देता हूं, मैं बता रहा हूं आप, हमने दुगना काम करके दिखा दिया। और राजस्थान की ठीक जनता है, ने इस पे बहुत ठीक है, मैं वापस आता हूं, आप दोनों के पास वापस आता हूं। राधेश्याम जी भी बैठे हैं, राधेश्याम जी के पास एक बार रुक करना चाहूंगा मैं। राधेश्याम जी, मुख्यमंत्री एक पत्र लिखते हैं प्रदेशवासियों के नाम, अपनी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जिन भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया, राइजिंग राजस्थान की बात कर लीजिए, पीकेसी, आरसीपी, सबका जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस को ये चीज रास नहीं आ रही, उनको लगता है कि जो जिले उन्होंने बनाए थे वो जिलों को खत्म करने का काम किया है सिर्फ उन्होंने। वो जिले जो 1 किलोमीटर पर शुरू हो जाते थे और 1 किलोमीटर पर खत्म हो जाते थे। जयपुर से अजमेर जाते वक्त दूदू नाम का एक जिला आता था, पुलिया शुरू होती थी, वहां पर जिला शुरू होता था, और पुलिया से उतरती जिला खत्म हो जाता था। वो जिले खत्म कर दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है ये काम किया उन्होंने। देखिए दीपक जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है तो उसमें बहुत सारी बातें बिल्कुल सही हैं। एक विकसित राजस्थान का जो है वो संकल्प इसमें दिखता है, क्योंकि ईआरसीपी, देखिए ईआरसीपी का यदि केवल बीजेपी श्रेय लेती है तो वो भी गलत है। कैसे कि पिछले बजट में कांग्रेस ने 9,000 करोड़ रुपए का उसके लिए प्रावधान किया था ईआरसीपी के लिए, लेकिन कांग्रेस उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। जैसे केंद्र से समझौता करते, इसको अमली जामा पहनाते मध्य प्रदेश, जब कल्पनाथ राय की उसकी सरकार थी तो उसको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब भारतीय जनता पार्टी ने, यानी भजनलाल सरकार ने, देखिए आते ही आगे बढ़ के सबसे पहले ईआरसीपी के महत्व को समझा तो उसको अमली जामा पहनाया, ये एक बड़ी बात है। इसी तरह राजस्थान, ये शेखावाटी में यमुना पानी के लिए पड़ा था 30-40 साल से, ये पास हुई योजना वो लंबित पड़ी थी, उस पर कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन पूरी शेखावाटी इससे लाभान्वित होनी है, ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए जिस तरह से एमओयू साइन किए गए 2.25 लाख करोड़ रुपए के, वो राजस्थान का दिशा बदल देंगे। यानी देखिए सरकार ने 1 साल का पीरियड कोई बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन भजनलाल सरकार ने जिस तरह से 1 साल में काम करके दिखाया है तो उससे ऐसी एक विश्वास होता है कि वास्तव में सरकार जो है राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है। लेकिन यहाँ कई जगह खामियां भी नजर आती हैं। अब देखिए 9 नीतियां बनाई सरकार ने, मंत्रिमंडल ने 9 नीतियां राजस्थान के लिए, आगे विकास के लिए। तो उसमें शिक्षा के लिए भी एक नीति बनाई कि साहब एक टाइम कोड होगा, एक जो है ड्रेस कोड होगा। अब टाइम कोड तो कोई लागू है ही नहीं। प्राइवेट स्कूलें जो है धड़ल्ले से 7 बजे लगती हैं, जबकि 10 बजे का टाइम है। एक स्कूल मेरी नजर में नहीं आ रहा प्राइवेट जो उसको फॉलो करता हो सरकार ने जो टाइम कोड दिया। तो कई बार ऐसे लगता है कि यार सरकार के लिए जो निर्णय है वो किस तरह से धरातल पर उतरेंगे। गहलोत साहब ने इतनी नीतियां बनाई, इतने जो है वो करते थे, जो है कभी कोई आयोग, कभी कोई रोज को आयोग गठित करते थे, लेकिन वो उसको अमली जामा नहीं पहना सके, उसका लाभ जनता को नहीं मिल सका। जिले बनाए, अब जिले भी देखिए आप, राजनीतिक जो है लाभ के लिए जिले बनाए गए थे। भिवाड़ी आज तक जिला नहीं बनी, नीम का थाना को जिला बनाया, खेतड़ी दावा कर रही थी पिछले 3-4 दशक से। राजस्थान की सबसे बड़ी जो है जयपुर के बाद में सबसे बड़ी रियासत, देखिए आप उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं। और अच्छा राधेश्याम जी, मुझे एक चीज बता दीजिए राधेश्याम जी, क्योंकि आज जिलों की बात नहीं करते हम, लेकिन जिक्र इसलिए करना लाजमी हो जाता है क्योंकि अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया कि इनके खाते में यदि श्रेय जाता है तो 9 जिलों को निरस्त करने का जाता है, 3 संभागों को निरस्त करने का जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप तो अजमेर के रहने वाले, जहां तक मुझे जानकारी है, जयपुर आपका आना जाना लगा रहता है राधेश्याम जी, दूदू जिला बनने की क्या वाकई में काबिल था? एक छोटा सा कस्बा। देखिए दूदू जो ग्राम पंचायत थी और उसको जिला बनाया गया, किसी ने डिमांड नहीं की थी कि भाई जिला बनाया जाए, केवल बाबूलाल नागर के कारण उनको लाभान्वित करने के लिए जिला बनाया गया। और भिवाड़ी, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, भाई सरकार उस समय कहाँ गई थी? भिवाड़ी आपको पता होना चाहिए दीपक जी कि हरियाणा के धारूहेड़ा को काउंटर करने के लिए भिवाड़ी को विकसित किया गया था।
और बिल्कुल। भिवाड़ी हाँ बिल्कुल, औद्योगिक क्षेत्र पर विकसित हो राजस्थान का वो हिस्सा। राजस्थान की जो राजस्थान का इकोनॉमिक सेटबैक है, आपको मैं बताऊं कि भिवाड़ी उसमें की फैक्टर है। यदि भिवाड़ी को अनदेखा कर दें हम, तो राजस्थान के हितों की रक्षा ही नहीं हो सकती हरियाणा के सामने। लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको कोई जिला नहीं बनाया गया। वो ये जो जिले बनाए गए थे, देखिए वो राजनीतिक लाभ को देखते हुए बनाए गए थे। अब भजनलाल सरकार को भी अपना फायदा देखना है, तो उसके काउंटर इन्होंने जो इनको फायदे में नहीं वो जिले हटा दिए। कोई गलत नहीं है, ठीक है, वो जैसा कर ठीक है, मैं वापस आता हूँ राधेश्याम जी, आपके पास वापस आता हूँ। पौरू जी आपको ठीक है, आपको ये लगता है कि जो भजनलाल जी ने जो 5 पैराग्राफ का 5 पैरा का जो लेटर लिखा है इसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप मानिए तो सही कि राइजिंग राजस्थान का जो काम हुआ, राइजिंग राजस्थान को लेकर जो काम किया, आप लोगों ने भी एमओयू तो किए थे। जिस अडानी को दिन भर आप पानी पी पी कर कोसते हैं, जिस अडानी को पानी पी पी कर आप कोसते हैं, उसी के साथ में आरसी को लेकर भी एमओयू कर लिया था। उदयपुर में स्टेडियम बनाने को लेकर भी एमओयू आपने कर लिया था, क्योंकि आरसी के अध्यक्ष उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हुआ करते थे। खैर, लेकिन इस सरकार ने यदि मौजूदा साल में अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने से पहले राइजिंग राजस्थान कर लिया, 35 लाख करोड़ के एमओयू कर लिए, उन पर हस्ताक्षर कर लिए, तो इस बात की तारीफ भी कर लीजिए। दीपक जी देखिए, मैं आपसे इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि आप संख्या के आंकड़ों के आधार पे आप उसको 35 लाख करोड़ का, मैं तो बोल रहा हूँ 70 लाख करोड़ रुपए बता दीजिए। ठीक है, परंतु उसकी जो आपने मुख्यमंत्री ने जिक्र किया चौथे नंबर के पैराग्राफ की दूसरी नंबर की लाइन है, इसलिए मैंने देखा है। दीपक जी मैं मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी चाहे या मुख्यमंत्री जी जो है 35 लाख करोड़ की जगह 70 लाख करोड़ की भी संख्या बता ले, परंतु उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब ये एमओयू चल रहे थे उस समय ऐसी कई खबरें आई कि भाई एक कंपनी ऐसी है कि जिसका पूरे साल भर का 1 लाख रुपए का टर्नओवर है, पूरे साल भर का 1 लाख रुपए का टर्नओवर है। उस कंपनी ने सरकार से 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू कर लिया। तो क्या आपने उसकी जांच करवाई? उसके तो सेंट्रल तक शिकायत गई थी और स्टेट में तो शिकायत थी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 35 लाख करोड़ रुपए की जो आप संख्या बता रहे हैं, उनमें से कितनी कंपनियां इस लायक है कि वो सरकार से एमओयू कर रही है। दूसरी बात, सरकार इस बात की क्या खुल करके सरकार एक ऐसा व्हाइट पेपर जारी करेगी इस मामले में कि भाई हमने जिन कंपनियों से एमओयू करा है उनसे इतने लाख करोड़ का तो ये एमओयू है और उस कंपनी की वर्थ इतने की है। दीपक जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को, आप जांच करवा लीजिए। कई ऐसी खबरें भी आई थी, उड़ती उड़ती खबरें भी सुनने में आई थी कि कंपनियां जो पहले से चल रही है, जो छोटे छोटे बिल्कुल लघु उद्योग चल रहे हैं, इन लोगों ने उनसे भी फार्म भरवाए हैं कि भाई आप तो भर दो। अधिकारियों से कंपनी वाले कहने साहब हमारे तो इतना तो नेटवर्थ ही नहीं है, हमारी कंपनी की वैल्यू नहीं है, बोले आप तो भर दो, बोले हमारे तो कल ही शो करना है, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम आपको आश्वासन देते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार का अगर सरकार इस मामले में श्वेत पत्र जारी करती है तो सरकार की सबसे बड़ी किरकिरी इसी मामले के अंदर होगी। दूसरी बात देखिए, अभी मेरे भाई कह रहे थे यमुना जल समझौते की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से भी जिक्र करवाया था। प्रधानमंत्री जी से तो इन्होंने नर्मदा का पानी झुंझुनू में छोड़ने की बात कहलवा दी थी, जो कितनी आशावादी बात है। पूरे राजस्थान के लोगों ने इस बात की अच्छी उड़ाई थी। परंतु जिस यमुना जल समझौते की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या उसका एमओयू आज तक आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्चुअल में वो धरातल पर वो एमओयू हुआ ही नहीं है। इनके खुद के जो मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी, भजनलाल जी ने घोषणा की थी कि भाई हमने यमुना जल समझौते का एमओयू कर लिया, उसके बाद तो जो उनके हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश खट्टर जी, उन्होंने तो उसकी हवा निकाल दी थी। बोले कि नहीं, अभी हमारे 24,000 क्यूसेक का पानी हरियाणा जो उपभोग करेगा और उसके बाद भी बरसात के सीजन में कोई पानी बचेगा तो राजस्थान में देंगे। तो इनके यमुना जल समझौते की तो एमओयू की तो हवा उसी समय निकाल दी। फिर आपको पता है कि इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पेंडिंग है, जो हमारे साथी प्रवक्ता के द्वारा की गई है। वहां पर जब ये समझौते की सरकार ने घोषणा की तो हाईकोर्ट में उनके एडवोकेट ने कहा कि भाई सब राजस्थान सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। ये राजस्थान सरकार तो अपनी पीठ तब्दीली का यमुना जल समझौता कर लिया। ये राजस्थान सरकार आज तक एक बार भी उस हाईकोर्ट की तारीख में जाकर के आधिकारिक तौर पे नहीं कह पाई कि हमने ये यमुना जल समझौता कर लिया। इसलिए दीपक जी मैं इस बात को कहता हूं, इनकी हवाई बातें होती है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने क्या किया वो मैं बताता हूं। इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने जो है आती सबसे पहले जो चिरंजीवी योजना थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक अनूठी स्कीम, जहां पे मात्र 850 रुपए में पूरे परिवार को 25 लाख रुपए का मेडिकल बीमा मिलता हो और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता हो। इन्होंने आती सबसे पहले उसको खत्म किया। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की भलाई के लिए हमने जो कैशलेस RHGS की जो स्कीम पेश की थी, उससे पहले उनको बेचारों को इलाज
इलाज करवाने के लिए अपने बिल पेश करने पड़ते थे, कब जाकर के उनका भुगतान होता था, क्या होता था। RHCGS ऐसी स्कीम थी कि सीधे अस्पताल में जाओ, इलाज करो और वापस आ जाओ। इन्होंने आते सबसे पहले उसको बंद करने का काम किया। उसके बाद देखिए इन्होंने आते सबसे पहले 5,000 जो हमारे द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र लगाए गए थे, जो 5,000 युवक नहीं थे, 5,000 परिवार थे, इन्होंने उसकी नौकरी छीनने का काम किया। 50,000 महात्मा गांधी की प्रेरक की वैकेंसी जो हमारे द्वारा निकाली गई थी, इन्होंने आते सबसे पहले उसको बंद करने का काम किया। अभी मेरे भाई शैलेंद्र जी कह रहे थे कि साहब हमने इतने रोजगार दे दिए। शैलेंद्र जी, आप मुझे, मेरा दावा है आपसे कि भाई आप एक भी नौकरी ऐसी बता दो कि जिसकी वैकेंसी भी आपने निकाली हो, जिसकी नियुक्ति भी आपने निकाली हो। नहीं, आपने आप लोग सिर्फ नियुक्ति निकाल रहे हैं और उसमें भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां निकल रही है। देखिए दुर्भाग्य की बात। जवाब ले लेता हूं शैलेंद्र जी, आप लोगों पर आरोप है कि दीपक जी एक मिनट, चलिए पूरी कर लीजिए, दीपक जी एक लाइन प्लीज, 2 सेकंड। ये सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमारे समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे भाई, आपने पेपर कराया कौन सा जो आप लीक कराओगे? दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी आपने SIT जो गठित करी, SIT ने रिपोर्ट SI भर्ती परीक्षा पे रिपोर्ट पेश करी है कि साहब उसको निरस्त किया जाए। आपके मंत्रिमंडल की आपने कमेटी बनाई, वो कह रही है कि उसको निरस्त किया जाए। आपके जो है क्या नाम से, जो राजस्थान हाईकोर्ट में जो डबल एजी हैं, उन्होंने सरकार से कहा कि इसकी भर्ती निरस्त की जाए। और कल परसों लेटर निकला था, आपने पढ़ा होगा कि उनको जितने भी SI भर्ती के जो परीक्षार्थी हैं, उनको सबको ट्रेनिंग देकर के उनको पोस्टिंग करने की तैयारी की जा रही है। ये आपकी सरकार का चरित्र है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं शैलेंद्र जी से जवाब लेता हूं। शैलेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। टंकी में चढ़े थे, उन्होंने आपकी सरकार के मंत्री का नाम लिया उसके अंदर। शैलेंद्र जी, आप लोगों ने यमुना जल समझौता कर लिया जैसा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई समझौता हुआ ही नहीं है। यथास्थिति ये है, ये कहना कांग्रेस पार्टी का। उनका कहना है कि आप लोग जो भी समझौते करते हैं उसकी क्या कुछ पूरी भूमिका है, क्या कुछ उसकी पूरी डिटेल है, वो जनता के सामने नहीं रखते हैं। आपके राइजिंग राजस्थान पर भी सवाल ये खड़े कर रहे हैं। दीपक जी, मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, झूठ, मनगढ़ंत, फरेब की राजनीति करती है। पहले कहते थे ERCP का समझौता नहीं दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, माननीय भजनलाल सरकार। जब आपने देखा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने समझौता किया और हम काम में विश्वास रखते हैं। जब इसका शिलान्यास हो गया, पूरा का पूरा MOU जनता के सामने आ गया कि 4100 से अधिक MCM पानी। दीपक जी से पूछे हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं? एक बार इनकी बात सुन ले पौरुष जी, वापस आ जाऊंगा मैं आपके पास। नहीं, पौरुष जी तो क्या है कि सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, कोई तथ्यात्मक बहस करना नहीं जानते हैं। पहले ERCP को लेकर आरोप लगा रहे थे कि समझौता नहीं आया, पूरा समझौता आ गया, शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो गया और 5-6 साल बाद राजस्थान की, पूरी राजस्थान की जनता की प्यास बुझेगी। यमुना जल समझौता जिस दिन क्रियान्वयन होने लग जाएगा, जब धरातल पर आ जाएगा, तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। जैसे पहले कहते थे कि मगरमच्छ नहीं पकड़ रहे, हमने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, पेपर लीक माफिया को खत्म करने का काम किया। आपकी सरकार के मंत्री का नाम आया, उसमें एक सीनियर IAS का नाम आया। मगरमच्छ वो थे जिनको आप नहीं पकड़ पा रहे। हमने 4 लाख विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए एक साल के अंदर अंदर। एक साल में इतनी उपलब्धियां हैं कि हमने गेहूं जो है वो 12 मीट्रिक टन खरीद लिया है। जो हमने राजस्थान की जनता से वादा किया था, जो संकल्प पत्र था, जो चुनावी घोषणा पत्र था हमारा, उसके 50% वादे हमने पूरे कर दिए। मैं एक बात पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं पौरुष जी को चैलेंज करता हूं कि ये एक साल जो इनकी गेहूं के MSP 2700 करने का वादा था या नहीं था, ये बताइए शैलेंद्र जी। 150 रुपए बढ़ाए आपने, सिर्फ बाजरे को MSP पे खरीदने का वादा था या नहीं था? जो आपकी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम लोग बाजरे को MSP पे खरीदने का कोई विचार नहीं रखते। मुख्यमंत्री जी के गहलोत जी को जब मना कर दिया था असहमति पत्र देने से, तो ये पूरी राजस्थान की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी जैसे राहुल गांधी जी सिर्फ विदेश भ्रमण करने जाते हैं, कोई नैतिक जिम्मेदारी उनकी नहीं है। किस तरह से वो झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, किस तरह से उन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का गला घोट देंगे, और सब आज तक वैसे के वैसे चल रहा है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि ये बताती है सोच कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र एक्सपोज हो गया है। इसलिए हमारे माननीय प्रभारी जी ने कहा था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे भाई, आपने जो बनाए थे, रामलुबाया कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आ पाई थी और इन्होंने रेवड़ियों की तरह गहलोत जी ने जिले बांट दिया। आप बताइए ना, जिस विधायक को जैसा खुश करना था उसको खुश कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ, ठीक है, मैं एक बार राधेश्याम भारती जी का रुख कर लेता हूँ। राधेश्याम जी, राइजिंग राजस्थान, जैसा आपने पहली अपनी बात में जिक्र कहा था। एक मिनट शैलेंद्र जी। दीपक जी, अपराध में भी कमी आई है, शायद ये पढ़ते नहीं होंगे। की रिपोर्ट आई। अरे अपराध में शैलेंद्र जी, एक मिनट मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक बार आप दोनों की बात होगी। राधेश्याम जी का रुख कर लूं मैं, एक बार राधेश्याम जी की बात सुन लूं। राधेश्याम जी, आपने एक बात कही थी कि 1 साल का
जो वक्त होता है काफी कम होता है। राइजिंग राजस्थान के नाम से समिट यदि राजस्थान की सरकार कर लेती है, 35 लाख करोड़ का एमओयू कर लेती है, अब यदि वो एमओयू धरातल पर उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, कितना उतर पाते हैं, ये सब चीजों का आकलन जो है ना वो सरकार के 4 साल जब पूरे हो जाए, 5वें साल में सरकार प्रवेश कर जाए, 4.5 साल पूरे हो जाए, उस समय आकलन की बातें आती है। 1 साल का कार्यकाल तो बहुत कम होता है। यदि उसमें सरकार ने यदि कोशिश की है निवेश के लिहाज से, तो ये तो मतलब एक तरीके से सरकार की शाबाशी के तौर पर माना जाएगा ना इसे। दीपक जी देखिए, जो पत्र लिखा गया है वो विकास की रूपरेखा के बाबत लिखा गया है। सरकार किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, 1 साल में कैसे कितना काम जो किया है, फिर उसका आगे 4 साल में वो कैसे आगे बढ़ाएगी। ये संकेत उसमें, यानी एक रोड मैप जो है, ये पत्र जो है उसको हम कह सकते हैं। इस तरह से वो पत्र लिखा गया है। लेकिन अब आप देखिए कि आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस सरकार ने सुरक्षा का ध्यान रखा। 1070 किलोमीटर हमारी जो है वो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। पहली बार भजनलाल सरकार ने जो है एक इच्छा शक्ति व्यक्त करते हुए ये कहा कि हम इसके साथ साथ रोड बनाएंगे पूरी उस पे, यानी सुरक्षा का कितना बड़ा ध्यान रखा गया। कहीं कमियां भी हैं, मैं बताना चाहूंगा। जैसे अपने यमुना जो जल इसके जो समझौता है, उसमें आप देखें उधर लुहारू के पास से सूरजगढ़ क्षेत्र पड़ता है, वहां तक नहरें हैं। इधर डोसी के पहाड़ तक जो है हरियाणा की नहरें हैं। इधर राजस्थान लगता है, यानी झुंझुनू जिला लगता है। बुहाना उपखंड पूरा उधर महेंद्रगढ़ जिला लगता है उसके, और पूरे बॉर्डर एरिया पे नहरें हैं। ये ऐसे ही इधर जो है नांगल चौधरी की तरफ पूरा एरिया, नीम का थाना उपखंड का पूरा एरिया लगता है। तो उसके सीमा पर जो है नहरें बनी हुई है। सरकार यदि चाहे तो देखिए 1 साल हो गया, इस पानी को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल इसमें मतलब इतना टाइम कैसे लगा है? वो तो 1-2 महीने में सरकारें दोनों चाहें तो शुरू हो सकता था पानी, और हमारे किसानों को लाभ मिल जाता। मैं कह रहा हूं कि केवल इतना यदि सरकार इच्छा शक्ति कर ले कि खेतरी उपखंड में बड़े बड़े शेखावाटी के 2 सबसे बड़े बांध बने हुए हैं, यदि सरकार यमुना नदी का पानी उनमें डाल दे, उनको भर दे, तो जो है हमारे लाखों परिवार जो है उससे लाभान्वित हो जाएं, समृद्ध हो जाएं। लेकिन इसमें तो शिथिलता है। देखिए वो तो सरकार को पता है, सरकार को आगे बढ़ के करना चाहिए। और इससे और कुछ नहीं तो बीजेपी की जो है स्थिति मजबूत होगी शेखावाटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार को चाहिए, मैं सेनेटर जी से भी कहूंगा कि सरकार को कहें वास्तव में कि ये योजना मैती योजना है, और आपको शेखावाटी में कोई हरा नहीं पाएगा। आपको मैं बताऊं ये यमुना, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। राधेश्याम भारती जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही पौरुष भारद्वाज जी और शैलेंद्र गुर्जर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, भजनलाल सरकार का। इसके साथ ही बीता साल भी बीत चुका है, और सरकार ने जो काम किया उसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन विपक्ष को तमाम चीजें जो है वो रास नहीं आ रही है, लिहाजा इस पर राजनीति होना भी लाजमी हो जाती है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।